सेंट्रल यूरोप का खूबसूरत देश हंगेरी। हंगेरी मेरे लिए सेकंड होम की तरह है। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और अब मैं हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स रिक्रूट करता हूँ। मैं रिक्रूटर हूँ हंगेरी की एक टॉप यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका नाम है सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है अपनी हेल्थ साइंसेज फैकल्टी के लिए। यहाँ पे आप MBBS या मेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ की जो डिग्रीज हैं वो लेने के बाद आप पूरे EU में प्रैक्टिस कर सकते हैं और एडिशनल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूँ गुजरात में राजकोट, जहाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो हंगेरी में मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं। इनफैक्ट उस इंटरेक्शन के दौरान मुझे एक स्टूडेंट मिली जो अभी MBBS कर रही हैं गुजरात से, और उनके कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा कि ना इस पे एक वीडियो कर दिया जाए। आपका पर्सपेक्टिव भी होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ राजकोट गुजरात में। मेरे साथ आहूति मौजूद हैं। आहूति MBBS कर रही हैं जिमर कॉलेज से, जो बेसिकली गुजरात में ही है। तो आहूति ने हमें अप्रोच किया था और आहूति ने मुझसे पूछा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके लिए हंगेरी में क्या ऑप्शंस हैं MBBS करने के। तो आहूति, आप पूछिए जो भी आप पूछना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने सोचा कि हम इस पर वीडियो करें क्योंकि ये और लोगों के लिए भी यूज़फुल साबित होगा। What is the scope for medical students in Hungary? देखिए, जहाँ तक हम स्कोप की बात करें, पहली चीज़, जैसे हम भारत में MBBS बोलते हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, तो हंगेरी में इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या MD। MD का ड्यूरेशन 6 ईयर्स होता है। और हंगेरी में जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली 4 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ उसका। सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी जो बुडापेस्ट में है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन जो डेब्रेसेन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ सागेद जो सागेद में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेच जो पेच में है। अब ये जो चारों यूनिवर्सिटीज़ हैं ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ये प्रोग्राम। Like in Germany, we need German language. In France, we need French language. Do we need to learn any other languages other than English if I want to go to Hungary and study? देखिए, क्या है, आपको पढ़ने के लिए कोई भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी, और लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आपको पेशेंट से मिलना होता है, तो आपको बेसिक हंगेरियन सिखाई जाती है। वो इसलिए ताकि आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकें। So like, is there any scholarship exams or any exams or entrance exams that I need to appear for if I want to get into any universities over there? देखिए, क्या है, अब नीट बड़ा टफ़ एग्ज़ाम है, वो बात अलग है कि आपने उसको पास किया और आप इंडिया में ही MBBS कर रही हैं। लेकिन आहूति तो जानती ही होंगी, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। देखिए, नीट में करीब 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और भारत में सीटें 1 लाख से कम हैं, यानी 19 लाख स्टूडेंट्स को सीटें नहीं मिलती हैं और वो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। हर कोई आहूति जितनी मेहनत नहीं कर पाता या लकी नहीं होता है। तो हाँ, एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन शायद वो नीट जितना टफ़ नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, टेस्ट की तैयारी करनी होती है। तो मेनली टेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत टफ़ नहीं होता, इंटरव्यू भी होता है। तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, और आपने अगर नीट की तैयारी की है तो आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। For people who have less budget, do we have any scholarship that are provided by the universities or the government of the Hungary? देखो आहूति, बेसिकली हंगेरी में मेडिसिन की पढ़ाई बहुत महंगी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा जो फ़ीस रेंज है वो है $15,000 से लेके तकरीबन $19,000, जिसे अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो 13-14 लाख रुपए से लेके 16-17 लाख रुपए तक सिर्फ ट्यूशन है। इसके अलावा लिविंग कॉस्ट भी होती है, तो बहुत महंगा है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि हंगेरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है, जिसका नाम स्टिपेंडियम हंगेरिकम है। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को बोल सकती हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, कम से कम 80-85% है, कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। Can you please tell me what are the documentations required and what is the score that is required in 10th and 12th which I need to appear for the scholarship exams? देखो आहूति, बेसिकली मिनिमम मार्क्स तो 60% कहे जाते हैं, लेकिन मेडिसिन बहुत टफ फील्ड है, बहुत कंपटीशन होता है। तो मैं कहूँगा
कि अगर आपके 80-85% से ऊपर हैं तो ही आपको मेडिसिन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। पहली चीज़, जो एंट्रेंस होता है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कुछ केसेस में फ़िज़िक्स और इंग्लिश का होता है, और हर कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। प्रिपरेशन बेसिकली क्या है कि उस पैटर्न के बारे में हम बता सकते हैं कि क्या पैटर्न होता है। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा एंट्रेंस टेस्ट के बारे में लिख भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में। कुछ और पूछना चाहेंगी आप? Yes. So basically, you told about everything. What is the living cost I need, or do I have? Do they universities provide dorm rooms, or do I need to buy any another apartment to live? What is the accommodation for students? देखो, आहुति हंगेरी में 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कैपिटल में है, बुडापेस्ट में। इनफैक्ट वहाँ पे रहना महंगा है, जैसे अहमदाबाद में रहना महंगा है, लेकिन मोरबी में रहना उतना महंगा नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, बुडापेस्ट में यूनिवर्सिटी का भी हॉस्टल है, और उसके अलावा आप इंडिपेंडेंटली अपार्टमेंट रेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया है जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, और डॉर्म फैसिलिटीज़ भी हैं। तो क्या है, लिविंग कॉस्ट मेजर सिटीज़ में हाई है, और अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साकेत, पेच या फिर डेब्रासन में, तो आप डॉर्मेट्री में भी रह सकते हैं। What do you, which university do you suggest? Like which is the best, and which has a higher ranking than other universities, and why? देखो, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेमेलवाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रासन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेच, यूनिवर्सिटी ऑफ साकेत। चारों यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से हैं, और मैं कहूँगा इन चारों यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेजेस से ऊपर है। तो चारों में से कहीं पे भी आपका हो जाए अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सेमेलवाइस और डेब्रासन, नंबर 1, नंबर 2। So, other than medical line, this degree, MD degree in Hungary, are there other courses related to the MBBS or doctor or B group line? What do you suggest other than this MD degree? देखो, पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे जब मेडिसिन में एडमिशन नहीं होते तो होम्योपैथी पढ़ने लग जाते हैं या आयुर्वेद पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा, मैं आयुर्वेद की रिस्पेक्ट करता हूँ या होम्योपैथी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कई बार इससे अच्छा होगा कि आप फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी कंसीडर करें। नर्सिंग अगर आप कंसीडर करने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत हार्ड है। ऐसे ही कंडक्टिव लर्निंग एक अच्छा प्रोग्राम है, डेंटिस्ट्री भी है। लेकिन मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मैं कहूँगा डॉक्टर ही बनना चाहिए। Thank you so much for all the answers to my questions. थैंक यू आहुति, इट वॉज़ नाइस टॉकिंग टू यू। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।